हम बात करेंगे कि आपके साथ डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तो लेबर रूम में आपके साथ क्या क्या चीज़ें करनी होती है, आपको क्या करनी होती है, डॉक्टर क्या बताते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पहले से ही थोड़ा सा आइडिया लग जाए, आप उन चीज़ों से फेमिलियर हो जाए, उनको जान पाए, पहचान पाए, जिससे कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी हो वो बहुत ही जल्दी स्मूथली तरीके से हो जाए, आपको कोई टेंशन ना रहे। आप पहले से ही घर पे एडवांस प्रिपेयर कर लें ताकि आपको लेबर रूम में जाना पड़े, डॉक्टर जो भी आपको बोले उसको आप आसानी से समझ पाए, उसका इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाए, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी से हो जाए। इस वीडियो में यही बात करूंगी कि आपके साथ लेबर रूम में आखिर क्या चीजें होती हैं, क्या डॉक्टर आपको कहते हैं करने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको उतना ही एफर्ट देना पड़ता है, उतना ही कोऑपरेशन डॉक्टर के साथ करना होता है, जिससे कि हर चीज इजली और स्मूथली तरीके से हो जाए, डॉक्टर भी ज्यादा परेशान ना हो, आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो। कि आपने सुना होगा कि किसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उनको 6 ही घंटे में हो गई, और किन्हीं महिलाओं की डिलीवरी में 24-24 घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं। तो ये अगर आप पहले से जान लेंगे हर चीज़, तो डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करेंगे, जो भी आप करने के लिए कहेंगे, तो आप इसी तरीके से उसको कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में टाइम भी कम लगेगा और दर्द भी आपको कम होगा। तो बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपके सची सहेली चैनल में। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो पहला कॉमन सिम्टम्स यही रहता है कॉन्ट्रैक्शन का। जी हाँ, जैसे ही हमारी डिलीवरी पास में आती है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो दर्द होता है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगता है। जो दर्द का इंटरवल ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है, मतलब कि जो दर्द आपको 1-1 घंटे पे हो रहा था वो आपको आधे-आधे घंटे में, फिर 10-10 मिनट, फिर 15-15 मिनट पे, फिर 10-10 मिनट पे, फिर 5-5 मिनट पे, फिर 2-2 मिनट पे, ऐसे मतलब कि आपका दर्द बढ़ता जाता है। ठीक है, उसका रिपीटेशन बढ़ता जाता है और जो दर्द का इंटरवल है, ड्यूरेशन है, वो कम होता जाता है। तो ये साइन है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है। और जो पहले फेक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि आपको दर्द होता है लेकिन वो लंबे लंबे टाइम पे होता है। ठीक है, 1-1 घंटे पे होता है, ऐसे होता है। लेकिन जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी पास में आती है, लेबर बिल्कुल नजदीक होने वाला, डिलीवरी बिल्कुल पास आ गया होने वाला है, तो आपको पेन भी बहुत अधिक आने लगता है और दर्द की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। कम कम टाइम पे आपको अधिक बार दर्द का रिपीटेशन होने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी से होने वाली है। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर यही देखते हैं कि आपका जो लेबर पेन का प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं, आपका कंट्रैक्शन जल्दी जल्दी आ रहा है कि नहीं। फिर आपको वो लेबर रूम में ले जाते हैं, फिर सर्विक्स का पोजीशन देखते हैं कि सर्विक्स कितना खुल रहा है, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल कंसीडर होता है, अगर सर्विक्स आपका 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो डॉक्टर आपके सर्विक्स के जो सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना खुल रहा है, वो डायलेट हो रहा है कि नहीं। जो बच्चे का पोजीशन होता है वो पहले ही देख ली जाती है। जैसे ही बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेड डाउन कर लिया मतलब कि उसका सिर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है, और हेड डाउन फिक्स पोजीशन में, मतलब बच्चा मूव नहीं कर रहा है, फिक्स हो गया है हेड डाउन पोजीशन में, तो वो फिर आपकी सर्विस का मुंह देखते हैं, जिससे कि आसानी से बच्चा बाहर निकल जाए। अब देखिए, नॉर्मल डिलीवरी का सबसे अब देखिए, नॉर्मल डिलीवरी का सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट चीज होती है पुश करना। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको पुश करना सीखना ही होगा। किसी भी कंडीशन में आपको पुश करना आना ही होगा, क्योंकि डॉक्टर जरूर बोलेंगे कि आपको पुश कीजिए, तो आपको पुश करना आना होना चाहिए। बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज होती है पुश करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब बात करते हैं ये आखिर पुश करना कैसे करना है, कब करना होता है पुश हमको। देखिए, जब आपको दर्द हो रहा है, जब दर्द आना शुरू होता है, जब दर्द आ रहा है, फिर आराम होगा आपको। जो दर्द होती है आती है, फिर रिलैक्स हो जाती है। तो जैसे ही दर्द आया तुरंत आप पुश कीजिए।
पुश करेंगे तो बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा और आसानी से बाहर निकलने लगेगा। अगर आप गलत टाइम पे पुश कर रही है, दर्द उठ के खत्म हो गया तब पुश कर रही हैं, तो ये गलत प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे। तो आपको पुश तभी करना है जब आपकी जैसे ही पीड़ा जो दर्द हो स्टार्ट हुआ तभी आपको नीचे की तरफ प्रेशर देना। पुश करना मतलब नीचे की तरफ प्रेशर कर देना, जिससे कि बच्चा आपके वजाइना से जल्दी से इजीली बाहर निकल जाए। तो यही होता है पुश करना। यदि आप दर्द नहीं आ रहा है तभी पुश कर दे रहे हैं तो एक गलत प्रभाव पड़ता है आपके बच्चे पे। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है कि पुश मुझे कब करना है। जब आपका दर्द स्ट्रांगली दर्द आ रहा है तभी उसी दौरान पुश करना है, जिससे नीचे की तरफ प्रेशर बढ़े और बच्चा आसानी से इसी तरीके से निकल जाए, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको दर्द भी उतना ना फील हो पाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर पुश करना अच्छे से सीखना है तो आपको जैसे ही 9वां महीना आपका लग जाता है आप तुरंत ब्रीदिंग टेक्निक पर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। अगर आप ब्रीदिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल अच्छे से कर पा रहे हैं तो पुश करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। आप 9वें महीने से करना प्रैक्टिस में ला रही हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी और बहुत कम टाइम में जितना आप अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं उतना ही कम टाइम में आपके नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग का 6 घंटे में हो जाता है, बहुत लोग को 24 घंटे लग जाते हैं। तो आपका इतना पकड़ होगा पुश करने में, प्रेशर लगाने पे, ठीक है, अपनी बॉडी को प्रेशर करने पे, जिससे कि बच्चा आसानी से नीचे की तरफ आ जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो अगर आप टेक्निक अच्छे से लगा रही हैं पुश की तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही जल्दी से हो पाएगा। अगर आप नहीं अच्छे से कर पा रही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही टाइम लग सकते हैं और दर्द भी आपको बहुत अधिक फील होगा। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि आपको दर्द में भी राहत मिले और आपकी इसी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जैसे आप हॉस्पिटल गए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, लेबर पेन आ रहा है, तो उस दौरान आप अधिक ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दर्द सहिए, आप वॉक कीजिए, अधिक वॉक कीजिए, खड़े रहिए, लेटिए नहीं, ठीक है, लेटिए उसी कंडीशन में जब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका दर्द, उस दौरान आप लेट सकती हैं, लेकिन अधिक अधिक कोशिश कीजिए कि आप वॉक कीजिए, आप खड़े रहिए, जिससे कि जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो वो चांसेस अधिक बढ़ सके कि जल्दी से हो जाए। तो जितना वॉक करेंगी, हॉस्पिटल में जाके खड़े रहेंगी, उतना ही अच्छा होगा। जब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है दर्द को तभी लेटिए। देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब पर भी थोड़ा सा हल्का सा कट लगता है, तो बहुत सारी महिलाओं को होता है कि जो कट लगता है क्या डॉक्टर ऐसे ही कर देते हैं, हमको दर्द होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, डॉक्टर ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं, वो कट लगाते हैं लेकिन बहुत ही केयरफुल तरीके से। आपको एक लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है कि जहाँ पर उनको ज़रूरत है वहीं पे वो एनेस्थीसिया लगाते हैं, जिससे कि वहाँ का जो पार्ट होता है थोड़ा सा शून्य हो जाता है। आपको दर्द नहीं फील होगा, लेकिन ये आपको जरूर फील होगा कि कुछ वहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपको दर्द बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बच्चे की डिलीवरी जल्दी से हो जाए, आपको उतना दर्द ना हो, इसलिए डॉक्टर ऐसा लगाते हैं। वो चीरा वहाँ पे लगाते हैं, तो वो चीरा इतनी बड़ी होती है, किन्हीं महिलाओं में 3-4 टाँके लगते हैं, किन्हीं महिलाओं में 6 टाँके लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। वो फिर आपका जो पार्ट है वो जल्दी से हील हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी क्योंकि डिलीवरी हो गई तो आपको अपना ख्याल तो रखना ही है। तो जैसे ही आप अपना ख्याल रखेंगे वो घाव जो होता है वो पूज जाता है, हील हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद है कि आप हर चीज़ों से पहले से ही फेमिलियर हो जाए, उसको जान ले, समझ ले कि क्या करना होता है, डॉक्टर क्या कहेंगे आपको करने के लिए। तो पहले से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी डॉक्टर आपको कहेंगे, समझाएंगे, तो आप बहुत जल्दी से उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि आपका जो नॉर्मल डिलीवरी हो कम टाइम में और जल्दी से हो जाए। आप भी खुश रहेंगे, आपका बच्चा भी हेल्दी तरीके से होगा। तो यही उम्मीद करके मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल जरूर होंगी।